जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों। मिशन ग्रीन पेन के लिए एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्माइल कार्यक्रम तो क्या, हमने तो पूरी सीरीज ही चला रखी है जिसके समापन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्माइल कार्यक्रम स्टार्ट हुआ कोविड के कारण पढ़ाई से बच्चों को जोड़ने के लिए। फिर पिछले वीडियो सेशन में हमने स्माइल 2.0 यानी स्माइल के दूसरे संस्करण के बारे में अच्छे से जान लिया और पहले संस्करण से ये किस प्रकार भिन्न रहा, कौन से नई चीजें इसमें ऐड की गई उनके बारे में जान लिया। और आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका है स्माइल 2.0 जब स्टार्ट हुआ राजस्थान में, तब उस कार्यक्रम का नाम था आओ घर से सीखें। आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें के तहत ही स्माइल 2.0 आगे की कार्रवाई जो संपन्न है वो करने लगा। चलिए फिर सेशन कंप्लीट हो गया, जैसे तैसे करके बच्चों को कर्मोन्नत कर दिया हमने। फिर छुट्टियां आ गई, अब वापिस स्माइल का तीसरा संस्करण स्टार्ट हो जाएगा यानी स्माइल 3.0 की आज हम बात करेंगे। अब तक स्माइल के ये तीन प्रोग्राम, स्माइल या जिसे आप स्माइल 1.0 कह लीजिए, स्माइल 2.0 और आज हम स्माइल 3.0 के बारे में जानेंगे। और ये भी आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक क्लियर होने के बाद भी ये पहले के प्रोग्राम से किस प्रकार से भिन्नता लिए हुए था और कौन सी इसके अंदर समानताएं, अर्थात पहले की चीजें कौन सी है वो रेगुलर रही, वो सारी चीजें इसको पढ़ते ही आपके क्लियर हो जाएगा। जैसे आओ घर में सीखे कार्यक्रम के तहत स्माइल 2.0 आया, उसी तरीके से आपको बताऊं भी जो थर्ड संस्करण सीजन जो आया स्माइल 3 का, उसके प्रोग्राम का नाम है आओ घर में सीखें 2.0। कंफ्यूज मत होइएगा, कोई ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है। आओ घर में सीखें शब्द आया स्माइल 2.0 के टाइम, तब जब कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब वो 1 हो गया, आओ घर में सीखे 1.0। अब स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने आओ घर में सीखे 2.0 और इसके तहत स्माइल का सीजन कौन सा हो गया, स्माइल 3.0। और उसके साथ साथ ही एक शब्द और ऐड किया, बैक टू स्कूल। तो राज्य सरकार ने यानी शिक्षा विभाग ने राजस्थान के 21 जून 2021 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून 2021 को बैक टू स्कूल और आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम को स्टार्ट किया और इसी के तहत स्टार्ट हुआ स्माइल 3.0। तो सबके लिए डेट क्या हो गई, 21 जून 2021। अब बात करें बैक टू स्कूल को, थोड़ा सा देख लें भी क्या है। बैक टू स्कूल नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है ना भी बच्चों को वापिस स्कूल से जोड़ें, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, पढ़ाई से जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं। तो सरकार ने ये सोचा भी ये नाम दिया बैक टू स्कूल। इसका मतलब ये था भी विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता के संबंध में है बहुत सी कार्रवाई है, हम पूरे सेशन में करेंगे। 21-22 का जो अपना सेशन है उसके अंदर पूरी कार्रवाई करेंगे बच्चों की पढ़ाई को के अंदर निरंतरता लाने के लिए, उन्हें वापस स्कूल से जोड़ने के लिए। क्योंकि अभी तक आपको पता है 21 जून 2021 की बात करें, यहां से लेकर अगस्त तक तो स्कूल ओपन ही नहीं हुए थे। सितंबर में जाकर पहले 9 से 12 के लिए स्कूल ओपन हुए, बाद में 1 से 8 के लिए भी ओपन हो गए थे। तो स्टार्टिंग के ये जितने भी कार्यक्रम हैं, पहले जो टारगेट लिया था अगस्त तक का ही लिया था, सितंबर में खुल गए। लेकिन फिर भी स्माइल 3.0 का कार्यक्रम है, स्कूल खुलने के बाद भी वर्ष भर संचालित रहा है। यूं नहीं है भी स्कूल खुलने के बाद इसको बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों के लिए बाध्यता नहीं थी भी आपको स्कूल आना ही आना है। अभिभावक नहीं चाहे तो उनका बच्चा नहीं है, ये उनके पास एक ऑप्शन था। तो वर्ष भर स्माइल है 3.0 है वो चला है। ये तो हो गई इसकी बेसिक बात। अब मुद्दे से कहानी को समझना स्टार्ट कर दीजिए। आओ घर में सीखे 2.0। अब बात करें सबसे पहले भी इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम हैं वो किए गए। इसमें पहला पॉइंट देखिएगा कि बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान, बुनियादी यानी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ध्यान, क्योंकि रेगुलर स्कूल ओपन नहीं हो रहे थे,
बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे थे और साथ में आपको यह भी जानकारी है भी कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया था, यानी सिलेबस कम कर दिया था। तो विभाग का यह मानना था भी बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए जो गैप आ गया, जो चीजें उनको नहीं पढ़ाई गई, कि पहले 2 हफ्ते हम उनको बेसिक चीजें हैं वो बताएंगे, ताकि जिस क्लास में अब उसका एडमिशन है उसके लेवल तक हम उसको लेकर आए। लर्निंग गैप को दूर करने के लिए बुनियादी दक्षताओं पर, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दिया जाए, ये काम किया गया। दूसरा इसका जो मेन है वो है बहुविध शिक्षण प्रणाली। इंग्लिश की बात करें तो मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल कहा। मल्टी मॉडल टीचिंग चैनल, वही बात व्हाट्सएप के जरिए, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से बच्चों की ऑनलाइन स्टडी है वो जारी रहे, कंटेंट उन तक पहुंचता रहे। ये मतलब है बहुविध शिक्षण प्रणाली। जब जैसे ही व्हाट्सएप का जिक्र आ जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत स्माइल आ जाना चाहिए, क्योंकि सारी प्रक्रिया व्हाट्सएप के माध्यम से ही तो हम सर्कुलेट करते रहे। जो भी, चाहे यूट्यूब का, चाहे ई कक्षा का, कोई भी कंटेंट का जो वीडियो होता उसी के माध्यम से, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित करते रहे। तो जैसे ही व्हाट्सएप का जिक्र आ जाए तो आपके दिमाग में स्माइल 3.0 आ जाना चाहिए। और आपको पता है स्माइल 2.0 के अंदर ई कक्षा के वीडियो भी स्टार्ट हो गए थे। तो अब जो स्माइल का जो काम जो व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट हो रहा था वो अब स्माइल 3.0 के माध्यम से चलेगा। ई कक्षा के वीडियो चलेंगे। अब यहां ई कक्षा के जो वीडियो है वो कक्षा 1 से 12 के भेजे गए। 1 से 12 के, याद कीजिएगा मैं डिफरेंस करवाता जा रहा हूं। जब हम स्माइल 2.0 की बात की थी तो आपको कहा था कक्षा 6 से 12 के ई कक्षा के वीडियो भेजे गए, क्योंकि उस टाइम वेदांता के साथ 6 से 12 का ही कॉन्ट्रैक्ट था गवर्नमेंट का। उसके बाद कक्षा 1 से 5 के लिए थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और 1 से 5 की क्लास के वीडियो भी ई कक्षा के लिए शिक्षा विभाग और मिशन ज्ञान के माध्यम से तैयार करवाए गए। तो यहां पर अब 1 से 12 के वीडियो भेजे गए। फिर शिक्षा दर्शन यानी टेलीविजन के माध्यम से, शिक्षा वाणी रेडियो के माध्यम से, ये अपना इस सारे सिस्टम का अंतिम अगला जो वीडियो हो जाएगा, जिसमें हम शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी को अच्छे से जान लेंगे। हवा महल के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। हर शनिवार को बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीजें और साथ में टीचर के लिए भेजी जाती थी। और एक विशेष कार्यक्रम भी 21 जून 2021 को स्टार्ट हो गया, सुपर इंपॉर्टेंट, मिशन समर्थ। इसके बारे में भी अच्छे से जानकारी लेंगे। तो समझ में आ गया, लर्निंग गैप दूर करने के लिए भाई कुछ बेसिक चीजें बच्चों को सिखाई गई। बाकी वही स्माइल के माध्यम से जो पहले चल रहा था उसी चीजों, उन्हीं बातों के अंदर कुछ चीजें ऐड की गई। तो अब अपना स्माइल के माध्यम से हमने क्या क्या करना था और क्या क्या हमने किया। स्माइल 3.0 द्वारा सुबह 8 बजे, याद कीजिए स्माइल 1 और स्माइल 2 के अंदर हम 9 बजे की बात करते थे, यहां 8 बजे की बात। और यह भी था भी 8:15 बजे तक बच्चों के पास कंटेंट पहुंच जाना चाहिए। तो स्माइल 3.0 द्वारा 8 बजे कक्षा 1 से 12 के ई कक्षा के वीडियो, 1 से 5 और 6 से 12 यानी 1 से 12 टोटल क्लास के लिए ई कक्षा के वीडियो भेजे गए। और साथ में क्या भेजा गया, होमवर्क भेजा गया वीकली। अब वीक के अंदर क्या था, अब स्माइल 3.0 के अंदर 1 से 12 के लिए होमवर्क और वर्कशीट की बात आ जाएगी। 1 से 5 के लिए एक बार सोमवार, जैसा कि 2.0 में आपने जाना। और यहां 6 से 12 ये चेंज हो गया। 2.0 में आपने जाना था 1 से 5 सोमवार और 6 से 8 2 सोमवार और बुधवार। लेकिन स्माइल 3.0 में होमवर्क अब 9वीं से 12वीं का भी ऐड हो गया, यानी 9 से 12, सॉरी अब 6 से 12 हो गया टोटल। भी पहले 1 से 5 और 6 से 8 चला, अब 1 से 5 के साथ साथ 6 से 8 के साथ साथ 9 से 12 यानी टोटल 6 से 12 2 दिन सोमवार को और बुधवार को भेजा जाने लगा। अब वही सारा सिस्टम जो 2.0 में था, प्रिंट निकालो, पेरेंट्स लेकर चला जाए या टीचर बच्चे का होमवर्क घर पहुंचाकर आए
और उसके प्रिंट को फिर वही हर विद्यार्थी यानी विद्यार्थी की एक फाइल बनानी है और उसको क्या नाम दिया गया था, पोर्टफोलियो। याद आ गया होगा, 2.0 में पढ़ा। और उस पोर्टफोलियो को मूल्यांकन का हिस्सा भी बनाया गया। तो थोड़ा बहुत जो चेंज हो रहा है 2.0 और 3.0 में, शायद वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर वही पहले की तरह 1 और 2 की तरह शनिवार को क्विज और हवा महल का कार्यक्रम, और क्विज और पोर्टफोलियो दोनों को ही मूल्यांकन का हिस्सा बनाया। छोटी क्लास के लिए पोर्टफोलियो, बड़ी क्लासेस के लिए पोर्टफोलियो के साथ साथ क्विज है वो भी उनके मूल्यांकन का आधार है, वो रहा। और उसके बाद वही टीचर कॉलिंग, यानी 5 बच्चों को टीचर है वो फोन करेगा, या हफ्ते में कम से कम हफ्ते में एक बार टीचर है वो बच्चे के घर जाकर उससे मिलेगा, उसका फीडबैक लेगा और उसे मोटिवेट करेगा भी कम से कम बच्चे 2 घंटे तो घर पे पढ़ कैसे भी करके। तो ये प्रक्रियाएं चली स्माइल 3.0 के माध्यम से। उसके बाद जो और बाकी वही सेम प्रक्रियाएं चलती रही जो पहले की तरह थी। अब आता है मेन अपना पॉइंट, मिशन समर्थ की बात, उसको जान ले। बहुत प्यारा प्रश्न है मिशन समर्थ को लेकर। ये किन बच्चों के लिए है? CWSN बच्चों के लिए। फुल फॉर्म की बात करें, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए घर से पढ़ाई कर सके, इसके लिए मिशन समर्थ आया। वो भी किस दिन? 21 जून 2021 को ही आया। बहुत प्यारा प्रश्न है। CWSN बच्चों के लिए घर से पढ़ाई करवाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चला? राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से मिशन समर्थ चला। और उन CWSN बच्चों के लिए ये कंटेंट तैयार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। भाई CWSN बच्चों के लिए कंटेंट तैयार करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना भी, वरना सामान्य बच्चों के लिए तो बहुत कुछ हो रहा था, दीक्षा पर भी हो रहा था, यहां पर भी बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन CWSN बच्चों के लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा। तब राजस्थान शिक्षा विभाग ने ऐसे बच्चों के लिए कंटेंट तैयार किया। किस पर? वही कक्षा के ऊपर। कक्षा के ऊपर याद कीजिए, पिछले क्लासेस के अंदर मिशन ज्ञान आपको समझा चुका हूं पूरा। मिशन ज्ञान में राजस्थान का शिक्षा विभाग मिशन ज्ञान और एक थर्ड पार्टी के सहयोग से सारे मिशन ज्ञान के जो वीडियोस हैं वो मिशन ज्ञान ऐप के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं कंटेंट के रूप में, और वही बाद में बच्चों को भेजे जाते हैं। तो हो गई CWSN बच्चों के लिए घर से पढ़ाई। दूसरा, ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य। तीसरी बात, मिशन समर्थ में कौन सी क्लास के बच्चे शामिल रहे? 1 से 12 के, जो कि डीफ है, डम्ब है, या किसी न किसी तरह की यानी दिव्यांग जो बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो 1 से 12 इनको सर्वे दृश्य और सांकेतिक भाषा में कंटेंट उपलब्ध करवाया गया। अगर आप मिशन समर्थ के वीडियो देखोगे तो वहां पर एक टीचर पढ़ा रहा है तो दूसरा उसका सांकेतिक रूप से उसको समझा भी रहा है। तो ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि CWSN बच्चों के लिए हो रहा है। तो कक्षा 1 से 12 के लिए, और इसमें ऑडियो विजुअल एड्स और सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल है वो कंटेंट तैयार करने में किया गया। और इसके साथ साथ स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने यह भी कहा था, ब्रेल जो ब्लाइंड बच्चों के लिए होती है और लार्ज टेक्स्ट यानी बड़े अक्षरों के अंदर लिखा हुआ, तो ब्रेल और लार्ज टेक्स्ट के अंदर वर्कशीट की उपलब्धता की बात भी कही गई भी, ये भी बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगी। और आपको पता है स्माइल के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं टीचर्स के, बच्चों के, पेरेंट्स के, तो वो सिस्टम यहां भी था, लेकिन इतना था भी उन सामान्य ग्रुप के अलावा इन CWSN बच्चों का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया। और इनकी ब्लॉक स्तर के ऊपर कई जगह, क्योंकि जहां बच्चे कम है वहां तो ब्लॉक लेवल के ऊपर ही CBO के ऑफिस के द्वारा ही पूरा ग्रुप बनाकर उनको है वो सारी सामग्री है वो डायरेक्ट उन बच्चों को भेजी जाती थी। तो इनका अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। और एक दिन हफ्ते में सोमवार को इनको भी होमवर्क भेजा जाने लगा, और वही प्रिंट निकाल लीजिए या घर से ले आए या पेरेंट्स होमवर्क देकर चले जाएं। तो
तो उसको पोर्टफोलियो में संधारित करना, यानी उस बच्चे की फाइल बनाना और उस फाइल के ऊपर ये लिख भी देना भी ये CWSN बच्चे की फाइल है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग चाहे स्माइल 1 है, 2 है, 3 है, मॉनिटरिंग बहुत हुई। कोई न कोई हर 10-15 दिन से कोई न कोई अधिकारी आता था। तो जो इसके अंदर हम रिटर्न वर्क करते थे, चाहे बच्चों को फोन करना है तो उनका रिकॉर्ड चेक होता था, पोर्टफोलियो आपने कैसा बनाया इनका रिकॉर्ड चेक होता था। तो जो भी हम दस्तावेज काम में लेते थे उनको रिकॉर्ड में रखते और जब भी कोई उच्च अधिकारी आता तो वो उसकी जांच भी करते थे। तो ये मिशन समर्थ की इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है, जो कि इसी अपने स्माइल के अंतर्गत ही चलता रहा भी ये सब कुछ, और स्माइल सिलेबस में है। और स्माइल ही नहीं, स्माइल के आसपास की जो भी, चाहे वो हवा महल है, चाहे ई कक्षा, मिशन ज्ञान है, उनकी बेसिक जानकारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं का जिक्र तो इनमें बार बार आ रहा है। अब उसके बाद अंतिम पड़ाव की बात करें, 21 जून को यानी 20 जून को जो विभाग का ऑर्डर आ गया था उसमें उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था भी अब स्कूल का जो संस्था प्रधान है, जो टीचर हैं, वो बच्चे हैं, उन जिनके पास मोबाइल सुविधा है, टीचर और संस्था प्रधान के पास तो है ही, जिन बच्चों या अभिभावकों के पास मोबाइल की सुविधा है तो उनके मोबाइल के अंदर ई कक्षा के वीडियो के लिए मिशन ज्ञान का जो ऐप है वो भी डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया। टीचर, प्रिंसिपल, बच्चों के पास जिनके पास फोन उपलब्ध है, मिशन ज्ञान का ऐप है वो डाउनलोड करें और बच्चे को बताएं भी किस प्रकार से मिशन ज्ञान के ऊपर जाकर ई कक्षा के वीडियो देखे जा सकते हैं। और आपको मैंने पहले ही मिशन ज्ञान वाले जो अपना वीडियो आया था उसमें क्लियर कर दिया था भी उसमें 1 से 12 के लिए हिंदी मीडियम, 1 से 12 के लिए CWSN, 3 से 12 के लिए वो इंग्लिश मीडियम की बातें। अब तो आगे उसको नीट और प्रैक्टिकल बहुत चीजें उसके अंदर ऐड होती जा रही है, तो उसकी बेसिक जानकारी आपको पहले ही करवा दी जा चुकी है। तो इस प्रकार से मिशन ज्ञान डाउनलोड करने की बात भी कह दी गई। तो ये है आपका स्माइल आज कंप्लीट होता है। स्माइल 1, 2 और 3 आओ घर में सीखें 1 और आओ घर में सीखें 2.0, इन सब से जुड़ी हुई सारी बातें आज क्लियर हो जाती है। अगर आप स्टार्टिंग से पहला बेसिक इंट्रोडक्शन था, फिर 1, फिर 2 और फिर यहाँ आज हम 3 तक अगर सीक्वेंस में देखोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई थिंक कोई डाउट भी नहीं रहेगा। और ये भी मैं कहूं भी हमने डीपी किया है, ऊपर का नहीं किया। प्रश्न तो इससे ऊपर ही आ जाएंगे। कंसेप्ट अगर समझ में आएगा, प्रश्न कैसा भी आ जाए आपका गलत होने का मतलब ही नहीं है। अब अपना 2 इसके अंदर बच गए, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी, और फिर बात करेंगे दीक्षा राइज की जबरदस्ती तरीके से, जबरदस्ती नहीं जबरदस्त तरीके से। तो अगले वीडियो सेशन में शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी की अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो साथियों को शेयर कीजिएगा, एक्सेस उन तक भी कीजिएगा भी अपना ये जो मिशन ग्रीन पेन है ये उनके सपनों को सच करने में भी उनकी हेल्प है वो कर सकें। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।